Children, now in science class, today's topic is fossil fuels. Fossil fuels, you all know that fossil जो काफ़ी समय से, काफ़ी हज़ारों सालों से जो डेड एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं, फॉसिल्स मतलब उनके जो फॉसिल्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स जो होते हैं, वे बाद में धरती के अंदर गर्मी के संग मिल करके ईंधन बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं. ठीक है. इन कौन कौन से इनके फॉर्म्स हैं ये पढ़ेंगे. कोल पहला फॉसिल फ्यूल है. कोल जिसे हम बोलते हैं कोयला हिंदी में. Coal is a fossil fuel. It is formed from the remains of dead plants that were buried in the earth millions of years ago. Due to the heat from the interior of the earth and the pressure above, these dead plants changed into coal. Coal is rich in carbon and can be used as fuel. Coal जो है वो एक fossil fuel है. ये कैसे फॉर्म हुआ? जब मरे हुए प्लांट्स मतलब जब प्लांट्स जो मर गए वे बरीड हो गए, काफ़ी मिलियन साल पहले अर्थ के अंदर बरी हुए मतलब दफन हो गए. फिर धरती की हीट से, धरती के अंदर की जो गर्मी है उससे और ऊपर से जो प्रेशर आता है उससे, इन सब से यही डेड प्लांट्स कोल में चेंज हो गए. मतलब ऊपर का प्रेशर और धरती की गर्मी से ये सारे प्लांट्स कोल में चेंज हो गए. इस कोल में क्या होता है? कार्बन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में. टाइप्स ऑफ फ्यूल. कोल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं कोल. पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. यूजेस. Coal is used for cooking, for producing electricity in power plants and also as fuel in steam engines, factories and furnaces and in the extraction of metals. कोल का यूज़ मतलब कोयले का यूज़ हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में, और स्टीम इंजन्स में, फैक्ट्रीज़ में और भट्टियों में भी हम इनको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, और धातुओं को निकालने में भी हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम. इट इज़ ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल लाइक कोल. ये कोल की तरह ही एक फॉसिल फ्यूल है. हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम. इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारी धरती की जो हाफ एनर्जी है वो पेट्रोलियम से ही आती है. ठीक है. ये डेड एनिमल और प्लांट्स से बनते हैं जो कि विच वेयर कवर्ड बाई सैंड एंड क्ले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. डेड एनिमल प्लांट जो बाद में सैंड, बालू से और क्ले से मिलियन साल पहले कवर हो गए. मैनी फ्यूल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल, डीजल एक्सेट्रा. पेट्रोलियम से काफ़ी सारे दूसरे ईंधन हम निकाल सकते हैं जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल, डीजल, पैराफिन वैक्स एंड एसफाल्ट. ये फ्यूल नहीं है बट ये पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं. Paraffin wax is used to make candles and asphalt is used to make roads. Paraffin wax कैंडल बनाने काम आता है, asphalt रोड बनाने काम आता है. The process of extraction of all these from petroleum is known as fractional distillation. As many useful things are derived from petroleum, it is also known as liquid gold. पेट्रोलियम से इन सारी चीज़ों को निकालने को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, मतलब फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों को 1 by 1 डिस्टिल करके निकालने को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. पेट्रोलियम जो होता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, इसलिए हम इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, मतलब तरल सोना. ओके. नेक्स्ट इज मिनरल्स. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. मेटल बियरिंग सैंड सब्सटेंसेज आर नोन एज मिनरल्स. सम मिनरल्स हैव मोर ऑफ द मेटालिक सब्सटेंस फ्रॉम वेयर द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड profitably. Such minerals are known as ores. Some examples of minerals and metals obtained from them are given below. रॉक्स जो होते हैं वे मिनरल से बने होते हैं, मतलब खनिज से बने होते हैं. मेटल जिसमें सब्सटेंस भी होता है आर नोन एज मिनरल्स. मेटल बियरिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिनमें धातु भी पाए जाते हैं, वो सब्सटेंस जिनमें धातु पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल. मिनरल में मेटालिक सब्सटेंस भी होता है जहाँ से कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं. धातु होते हैं, मिनरल्स में धातु पाए जाते हैं जिनमें से कि हम धातु को निकाल लेते हैं. ऐसे मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स, खनिज. एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए. हेमाटाइट एक तरह का मिनरल है जिससे हम आयरन निकालते हैं. ठीक है. बॉक्साइट मिनरल से हम एल्युमिनियम निकालते हैं. सिनेबार से हम मरकरी निकालते हैं. जिंक ब्लेंड से हम जिंक निकालते हैं. पाइराइट मिनरल से हम कॉपर निकालते हैं. ओके चिल्ड्रन. Now children, your chapter is complete. Now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.